नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोघं पते भोक्ष्यामि समय पाहुडमिणनो निज स्वरूप को परम रस जान भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पदेर। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम में जीव जीव अधिकार में 50 से 55 गाथाएं में जो वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को उद्गल परिणाम में कहा था, उसकी प्रसिद्धि में आगे की गाथाएं हैं। इसमें 67वीं गाथा में जीव स्थान के साथ वर्ण रस गंध स्पर्श शब्द शरीर संस्थान संगनन इस प्रकार 9 गाथाओं का जो स्पष्टीकरण वो 9 भावों का जो स्पष्टीकरण हुआ था, निश्चय न से वे जीव के नहीं, व्यवहार ने उन्हें जीव के कहता है। इसमें घी के घड़े का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया गया था। अब इसी संदर्भ में यह 40 नंबर का कलश है, इसमें भी इसी दृष्टांत को लेकर व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इसमें आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी कहते हैं, घृत कुंभाभिधाने पी कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादिमज्जीवो जल पेन पीन तन में। दृष्टांत कहते चेत कुंभ घृतमय नह, जो ऐसा है कि घड़ा घी का तो नहीं है, मिट्टी का है। घृत कुंभो विधाने पी, घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है तथापि घड़ा मिट्टी का है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस घड़े में घी रखा जाता है उस घड़े को यद्यपि घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है तथापि घड़ा मिट्टी का है, घी भिन्न है। ता वर्णादिमत जीव जल्पने जीव तन्मो न। यद्यप शरीर सुख दुख राग देश संयुक्त जीव ऐसा कहा जाता है तथापि चेतन द्रव्य ऐसा जीव तो शरीर नहीं है, जीव तो मनुष्य नहीं है, जीव चेतन स्वरूप भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि आगम में गुणस्थान का स्वरूप कहा है, वहाँ ऐसा कहा है देव जीव मनुष्य जीव रागी जीव देशी जीव इत्यादि बहुत प्रकार से कहा है। सो यह सभी कहना व्यवहार मात्र से है। द्रव्य स्वरूप देखने पर ऐसा कहना झूठा है। कोई प्रश्न करता है कि जीव कैसा है, उत्तर जैसा है वैसा आगे कहते हैं। यहाँ दृष्टांत देकर व्यवहार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। घड़ा घी का तो नहीं है, मिट्टी का है। क्या समझ में?
घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, क्या ख्याल में है? घी का घड़ा कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। घड़ा तो 100% मिट्टी का है, मिट्टी से बना है, मिट्टी मय है। फिर भी घी रखा होने से उसको घी का घड़ा कहा जाता है, क्या समझ में? तथापि घड़ा मिट्टी का है। कहे जाने का व्यवहार है, संयोग का ज्ञान कराने के लिए घी का घड़ा कहा जाता है, जबकि घड़ा में घी का अंश भी नहीं है और घी में घड़े का अंश नहीं है। लेकिन कहने वाला भी जानता है कि घड़ा घी का कहा जाता है, घी का कहता है, घी का कहने वाला और सुनने वाला दोनों घी के कहते हैं। कहने वाला भी कहता है घी का घड़ा और सुनने वाला भी सुनता है घी का घड़ा। पर कोई कोई ये प्रश्न नहीं उठता कि घड़ा घी का कैसे हो, क्योंकि सब जानते हैं कि ये घी का घड़ा कहा है, फिर भी घड़ा तो मिट्टी का ही है, क्या समझना? इस बात को निसंदेह अच्छी तरह लोक व्यवहार वाले जीव जानते हैं कि घी का घड़ा कहा जाए तो भी घी का घड़ा नहीं है, मिट्टी का ही है, क्या समझ? परंतु यहाँ धर्म के क्षेत्र में नहीं समझते इस बात को। असद्भूत व्यवहार कहता है, वो बात को यहाँ नहीं समझते कि इंद्रियां जीव हैं, मनुष्य जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है, ऐसा कथन किया जाता है तो उसको जीव ही ऐसा मान लेता है। इसके लिए घी के घड़े का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे घी का घड़ा कहा जाता है, ऐसे ही ये जीव कहे जाते हैं। जिस घड़े में घी रखा जाता है उस घड़े को यद्यप घी का घड़ा ऐसा कहा जाता है, तथापि घड़ा मिट्टी का ही है, घी भिन्न है, क्या? घड़ा किसका है? मिट्टी का ही है और उसमें रखा घी भिन्न है। लोक व्यवहार में सब ऐसा ही कहा जाता है, क्या? कि ये नोट, ये रुपए किनके हैं कि ये इनके हैं, और रुपए कागज के हैं, इनके व्यक्ति विशेष के हैं। अब कहने वाला सुनने वाला सब समझता है कि रुपए कागज के हैं, लेकिन कहते हैं अमुक के हैं, इस चीज के हैं, इससे बिक के आए हैं, क्या समझ? ऐसी लोक व्यवहार में बहुत प्रयोग ऐसे होते हैं कि कहा जाता है कुछ और होता है कुछ, और वो समझते हैं कि हाँ ऐसा ही कहने का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। इस बात को यहाँ धर्म क्षेत्र में, शास्त्रों में, स्वाध्याय में नहीं समझते। यहाँ वर्णादि को, गुणस्थान को, जीव स्थान को, मार्गणा स्थान को, संयम लब्धि स्थान को, इनको जीव कहा जाता है तो यह जीव मान लेता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि ये पुद्गल के परिणाम हैं। इन्हें व्यवहार जीव के कहता है, कैसे? जैसे घी का घड़ा ऐसे कहता है। और फिर भी अब आश्चर्य है कि समाचार के पढ़ने वाले भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि घी के घड़े की तरह
यह व्यवहार किया गया है। क्या समझ में? राग देश मोह कर्म नो कर्म, जीव स्थान गुणस्थान, ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। ये घी के घड़े की तरह व्यवहार किया गया है। देखो कहते हैं वर्णादि मत जीवा जल्पनेपि जीवा तन्मयो न, यद्यप शरीर सुख दुख राग देश संयुक्त जीव ऐसा कहा जाता है, तथापि चेतन द्रव्य ऐसा जीव तो शरीर नहीं, जीव तो मनुष्य नहीं, जीव चेतन स्वरूप से भिन्न है। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि शरीर तो पुद्गल परमाणुओं से रचित है, लेकिन ये किसका शरीर है? जिंदा तो जिंदा, मरे होने पर भी उसका कहा जाता है जो छोड़ के चला गया। क्या समझना? लेकिन कहा जाता है, फिर भी लोक में इतना तो जानते हैं कि अब इसमें आत्मा नहीं है, इसको जला दो। फिर भी उस मुर्दा के उस शरीर को कोई पूछे तो ये कौन है, किसका शरीर है, तो उसी व्यक्ति का कहा जाएगा जो छोड़ के चला गया। तो जैसे वो चला गया है तब भी उसी का कहा जा रहा है, उसी प्रकार अभी मौजूद है तब इसमें जो मौजूद है उसका कहा जा रहा है। लेकिन जैसे वो चला गया तब वो शरीर उसका नहीं है, ऐसे ही अभी ये मौजूद है, अब भी ये शरीर उसका नहीं है, हमारा नहीं है। क्या समझ? तिजोरी जैसे लोहे की है और कही जाती है अमुक की है। मकान ईंट चूटा पत्थर का है तो कहा जाता है अमुक का है। ऐसे ही ये सब कहा जाता है कि ये शरीर अमुक जीव का है। सुख दुख राग देश ये जीव ऐसा कहा जाता है, तथापि ये चेतन द्रव्य नहीं है, जीव नहीं है। जीव नहीं है तो राग देश सुख दुख भी क्या पुद्गल में होते हैं? कि हाँ पुद्गल में भी होते, पुद्गल में भी होते हैं, और उन्हीं को पुद्गल परिणाम में कहा है। जीव में तो सुख दुख का अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव होता है। और जो साता का उदय है और उदय से जो संयोग बनते हैं वे सब सुख दुख हैं, वे सब पुद्गल के परिणाम हैं। जिसके परिणाम हैं? पुद्गल के परिणाम। मिथ्या दृष्टि जिसको अपना मानता है, सम्यक दृष्टि कहता है कि व्यवहार ऐसा कहता है, ऐसा है नहीं। मिथ्या दृष्टि शरीर को अपना मानता है तो सम्यक दृष्टि कहता है कि व्यवहार से कहा जाता है नहीं। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि इष्ट संयोगों में सुख मानता है। क्या मानता है? इष्ट संयोगों में जैसा चाहता है वैसे स्त्री पुत्र मित्रादि होते हैं तो सुख मानता है। सुख मानता है और सम्यक दृष्टि कहता है इसमें सुख नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है। क्या समझना? तो वो सुख दुख जिसमें मानता है वो क्या है कि वो सब पुद्गल का परिणाम है। क्या है? वो जो संयोग है वो सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। पांच इंद्री के जो विषय हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। उनमें मिथ्या दृष्टि सुख दुख मानता है।
क्या समझ, इंद्रियों के अनुकूल विषय होते हैं तो उसमें सुख मानता है, और प्रतिकूल विषय होते हैं तो उनमें दुख मानता है। कौन? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है कि ये पुद्गल के परिणाम हैं। क्या कहता है? कि ये पुद्गल के परिणाम हैं, सुख दुख रूप है, ये कहना व्यवहार है। नरक में दुख है, क्या? नरकों में, शास्त्रों में भी लिखा है कि नरकों में इतना इतना दुख है कि वहाँ के भूमि स्पर्शन में सहस्त्र बिच्छू एक साथ डसें, उससे भी ज्यादा पीड़ा वहाँ के भूमि स्पर्शन में होती है। क्या समझ? तो दुख उसमें है क्या? है? मिथ्या दृष्टि उसमें दुख मानता है। क्या? मिथ्या दृष्टि नरक में दुख मानता है। तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी कहते हैं नरकों में दुख। पर वास्तव में वो क्या है कि सब पुद्गल का परिणाम है। क्या है? सब पुद्गल का परिणाम है। स्वर्गों में सुख है, मिथ्या दृष्टि मानता है, और व्यवहार ने कहता है, सम्यक दृष्टि जानते हैं कि निश्चय से महासुख नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणाम है। किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। वो पुण्य का उदय होता है, उसको सुख मानता है मिथ्या दृष्टि, और पाप का उदय उसको दुख मानता है मिथ्या दृष्टि, और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, सम्यक दृष्टि मानते हैं तो पुद्गल का परिणाम है। क्या समझना? कि जीव सुख दुख का अनुभव नहीं करता, कि हाँ जीव सुख दुख का अनुभव करता है, वो अनुभव करता है, वो जीव का परिणाम है। यहाँ अनुभव थोड़ी लिखा है। क्या है? यहाँ अनुभव थोड़ी लिखा है। तो वो सुख दुख किसका परिणाम है? कि पुद्गल का परिणाम है। ऐसे ही राग देश पुद्गल का परिणाम है। तो जीव में राग देश नहीं होते, जीव में राग देश होते हैं, उनकी यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो अभी पुद्गल का वर्णन चल रहा है। किसका चल रहा है? पुद्गल का वर्णन चल रहा है। तो पुद्गल में भी मोह राग देश होते हैं। पुद्गल में कहाँ होते हैं? कर्म का उदय है ना, मोह कर्म का उदय है, चारित्र मोह का उदय है। दर्शन मोह के उदय को मिथ्यात्व कहते हैं, और चारित्र मोह के उदय को राग देश कहते हैं। तो वो जो मोह का उदय है वो राग देश है, और वो पुद्गल का परिणाम है। व्यवहार से वो जीव का मोह का उदय कहा जाता है। इस मोह का उदय किसका है? कि जीव का, ऐसा कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि मानता है, और सम्यक दृष्टि कहता है कहने मात्र का है तो ये पुद्गल का। व्यवहार कहता है, मिथ्या दृष्टि मानता है, व्यवहार कहता है, सम्यक दृष्टि मानता है कि ये पुद्गल का परिणाम है, जीव नहीं है। जीव ऐसा कहा जाता, तथापि चेतन द्रव्य ऐसा जीव तो शरीर नहीं है। चेतन द्रव्य है उसको जीव कहते हैं, वो शरीर नहीं है। जीव तो मनुष्य नहीं है, जीव चेतन स्वरूप भिन्न है। कहते हैं मनुष्य है, वो जीव नहीं है। तो जीव कौन है? उसके भीतर जो जानने देखने वाला है वो जीव है, मनुष्य जीव नहीं है। जैसे घड़े में रखा हुआ है वो घी है, घड़ा घी का नहीं है। ऐसे ही वो मनुष्य पर्याय जीव नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणाम है। उसमें जो रहता है चेतन स्वरूप जीव, वह उससे भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि आगम में गुणस्थान का स्वरूप का है। ये आगामी गाथा की सूचना दे रहा है।
वहां ऐसा कहा है कि देव जीव, मनुष्य जीव, रागी जीव, देश जीव। क्या समझ? चार गुणस्थान कौन कौन सी गति में होते हैं? चार गुणस्थान कौन कौन सी गति में होते हैं? चारों में होते हैं। और पांचवा गुणस्थान मनुष्य और त्रियंच में होता है। और उससे ऊपर के गुणस्थान मनुष्यों में होते हैं। अब ये क्या है? ऐसा व्यवहार कहता है। क्या समझ में? त्रियंच में और मनुष्य में। तो अब वो करणान योग कहता है कि चार गति, चार प्रकार के जीव हैं, मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, त्रियंच जीव। और उनके गुणस्थान, जो उनके भाव हैं वे गुणस्थान हैं, वे जीव के हैं, ऐसा वर्णन करता है। और समय सार कहता है कि ये जीव नहीं है, देव जीव नहीं, मनुष्य जीव नहीं, रागी जीव नहीं, देशी जीव नहीं, इत्यादि बहुत प्रकार से कहा है। ये सब ही कहना व्यवहार मात्र से है। क्या? ये सब कहना व्यवहार मात्र से है। कर्म के साथ जीव को जोड़कर यह व्यवहार किया गया है। परंतु जीव तो जानने मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। ये सब जीव नहीं है। द्रव्य स्वरूप देखने पर ऐसा कहना झूठा है। क्या आप कह रहे झूठा कह दिया कि हाँ घड़ा मिट्टी का होता है, घड़ा घी का मानना ये झूठा है। कहने वाला झूठा नहीं है, लेकिन मानने वाला तो झूठा ही है। कहने वाला झूठा इसलिए नहीं है कि वो मानता नहीं है कि घी का घड़ा है। अगर वो मानने लग जाए घी का घड़ा है तो उसका कहना भी झूठा। क्या समझ में? तो जो यह मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, वो अपने को मनुष्य कहे तो उसका कहना भी झूठा और मानना भी झूठा। और जो ऐसा माने कि मैं मनुष्य नहीं, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, और उसे कहना पड़े कि मैं ये मनुष्य पर्याय है, तो उसका कहना झूठा नहीं है। क्यों झूठा नहीं है? कि वो मानता झूठ नहीं है। क्या है? तो ये सब बहुत प्रकार से कहा गया है। तो सब ही कहना व्यवहार मात्र है। द्रव्य स्वरूप देखने पर ऐसा कहना झूठा है। द्रव्य का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप जो जानता है कि जीव तो ज्ञान स्वरूप है और पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूप है, तो वह कहता है कि जैसा व्यवहार कहता है वैसा नहीं है। जो कहता है सो झूठा है। क्या समझ में? कोई प्रश्न करता है कि जीव कैसा है, उत्तर जैसा है वैसा आगे कहेंगे। क्या समझ में? अब आगे के कलश में कहा जाएगा। अभी तो इस कलश की चर्चा पंडित जयचंद जी छाबड़ा की टीका अनुसार चलती है। एक कलश 40 का पद्यानुवाद है। कहने से घी का घड़ा, घड़ा न घी में होय, कहने से वर्णादि में जीवन तन में हो। जिस प्रकार ये घी का घड़ा है, ऐसा कहने पर भी घड़ा तो घीमयी नहीं है, मिट्टी ही का है। उसी प्रकार जीव वर्णादि मान है, ऐसा कहने पर भी जीव वर्णादि मान नहीं है, ज्ञान घन ही है। 40 कलश का भावार्थ है
यदि पहले घड़े को मिट्टी जाना नहीं और घी से भरे घड़े को लोक में घी का घड़ा ही कहते सुना है, माँ उसने तो यही जाना कि घड़ा घी का ही कहा जाता है। अतः उसे समझाने के लिए मिट्टी का घड़ा जानने वाला भी घी का घड़ा कहकर समझाता है। उसी प्रकार जिसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना नहीं और वर्णादि के संबंध रूप ही जीव को जाना है, उसे समझाने के लिए सूत्र में जो ये वर्णादि मान है वह जीव है ऐसा व्यवहार से कहा। निश्चय से वर्णादि मान उद्गल है, जीव नहीं। जीव तो ज्ञान घन है, ऐसा जानना चाहिए। देखो इस कलश के अर्थ में वेचन जी छाबड़ा ने कहा है, जिस प्रकार ये घी का घड़ा है, ऐसा कहने पर भी घड़ा तो घी मई नहीं है। क्या घी का घड़ा कहे कोई 1 बार 100 बार कहे तो वह घी का घड़ा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे कहने पर भी घड़ा तो घी मई नहीं है, कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। कहा जाता है पर कहने से वह घड़ा घीमय नहीं है, मिट्टी का ही है। मिट्टी का ही था, मिट्टी का ही है और मिट्टी का ही रहेगा। घी का घड़ा कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। उसी प्रकार जीव वर्णादि मान है। कैसा है जीव? वर्णादि मान। वर्णादि आदि कहने से 29 भाव जो 50 से 55 गाथा में कहे थे, उन भावों वाला जीव है वर्णादि मान, माने वर्णादि भावों वाला जीव है। ऐसा कहने पर भी जीव वर्णादि मान नहीं है। ऐसा कहें तो कि हाँ कहो, शास्त्रों में भी कहा है, कहने पर भी वह वर्णादि मान जीव नहीं होगा। क्या समझ में आया? कहो तो अभी नहीं होगा। क्यों? कि जीव तो ज्ञान घन है, ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञानमयी है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का पिंड है। उसमें वर्णादि का अंश भी नहीं है। अब वर्णादि का अंश नहीं है, इसी प्रकार 29 भावों का अंश लगा लेना है कि उसमें गुणस्थान मार्गणा स्थान का भी अंश नहीं है। कैसा है कि ज्ञान घन है। घन घन होता है ना, घन ठोस होता है, लोहे का घन, तो उसमें लोहा ही लोहा ही लोहा ही लोहा लोहा है। ऐसे आत्मा ज्ञान का घन हो तो उसमें ज्ञान 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 से ठसाठस भरा हुआ है, बना हुआ है, घन है। भावार्थ, यदि पहले घड़े को मिट्टी जाना नहीं और घी से भरे घड़े को लोक में घी का घड़ा ही कहते सुना है, वहाँ उसने तो यही जाना घड़ा घी का ही कहा जाता है। अतः उसे समझाने के लिए मिट्टी का घड़ा जानने वाला भी घी का घड़ा कहकर समझाता है। अब जिसने घी का घड़ा है ऐसा ही सुना है, जाना है, और तो उसको भी समझाते हैं कि ये घी का घड़ा है, पर इसमें ये घी से बना नहीं है, इसलिए मिट्टी का है। जिसको घी का घड़ा कहा जा रहा है वो घी का घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा है। क्या समझ? कहा तो जाएगा ही, कहे बिना कैसे व्यवहार चलेगा? हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर एक्सरा करता है और एक्सरे पे उंगली रख के बताता है कि देखो ये फ्रैक्चर हो गया। क्या समझना है? डॉक्टर साहब कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ टूटी है? कि देखो जी टूटी है। जी टूटी है कि जी टूटी है? क्यों साहब? कोई प्रश्न नहीं करता कि आप एक्सरे में दिखा रहे हो, एक्सरे में कहाँ टूटी है कि जी टूटी है, हैं?
तो फिर इसका इलाज करो ना, एक्सरे का। एक्सरे में टूटी है ना, तो इलाज किसका होगा? एक्सरे का है। तो वहां बताने वाला भी कहता है कि जी टूटी है, पूछने वाला भी पूछता है कहाँ टूटी है डॉक्टर साहब, और वो भी कहता है कि हाँ ये टूटी है। लेकिन कोई नहीं समझता कि यहाँ टूटी है। न तो डॉक्टर समझता है कि एक्सरे में टूटी है, न मरीज समझता है कि एक्सरे में टूटी है, न मरीज के घर वाले समझते हैं कि एक्सरे में टूटी है, और न एक्सरे का कोई इलाज करता है। पर डॉक्टर भी एक्सरे में बताता है और मरीज भी एक्सरे में समझता है और कहता भी है? लेकिन मानता नहीं है। ऐसे यहाँ समझाते हैं पर समझ में नहीं आता। यहाँ व्यवहार कहता है तो उसी का मान लेते हैं। इसीलिए तो ये समय सार लिखा है कि करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग में इस तरह के बहुत व्यवहार किए जाते हैं। क्या समझ, बहुत व्यवहार किए जाते हैं। तुम ये न समझ लेना कि जीव के कहे जा रहे हैं सो जीव के हैं, कि ये पुद्गल के हैं। इस बात को समय सार में आचार्य देव खोल खोल के बार बार कहते हैं कि ये पुद्गल के हैं। ये अच्छी तरह समझ लो, फिर समझ के तुम जीव के कहना तो कोई नुकसान नहीं होगा। और तुमने पुद्गल के नहीं समझे और जीव के ही समझे। बार बार आचार्य देव कहेंगे कि ये पुद्गल परिणाम है, और हम बार बार कहेंगे कि आचार्य देव ने यहाँ पुद्गल के कहे हैं। क्या यहाँ पुद्गल के कहे हैं? जीव के विकार हैं, इनको पुद्गल का कहा है। बार बार वो कह रहे हैं और बार बार हम उनकी बात को दोहरा रहे हैं और एक भी बार मान नहीं रहे। मान यही रहे हैं कि जीव की पर्याय में हैं, पुद्गल के कहे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ द्रव्य से भिन्न पर्याय बताई जा रही है। वे तो पुद्गल को भिन्न बता रहे हैं, पर्याय भिन्न लगा रहे हैं। कितनी बार कहें, कैसे कैसे कहें, और फिर भी नहीं मानते। ऐसा ही है, तो पंचम काल है। माने तो माने, नहीं माने तो न माने। इस काल में बहुत हठाग्राही जीव होते हैं, मान ज्यादा प्रबल होता है। कोई बात कह दी तो फिर वो ही मानी जाना चाहिए। क्या जो कह दिया तो मान लो तुम। जो आचार कह रहे हैं वो तो शास्त्र में लिखी रह गई। तो भैया जो आचार्य देव कह रहे हैं उनकी बात को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करो। वे कहते हैं ये पुद्गल के परिणाम है, तो पुद्गल के ही समझ लो। ना समझ में आए तो ये मानना मेरी समझ में नहीं आ रही है, पर अपना अर्थ नहीं लगाना। तो घी का घड़ा कहकर समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है कि ये घी का नहीं, मिट्टी का है। उसी प्रकार जिसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना नहीं और वर्ण आदि के संबंध रूपी जीव को जाना है, उसे समझाने के लिए सूत्र में भी जो वर्णादि मान है वह जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा। निश्चय से वर्णादि मान पुद्गल है, जीव नहीं। जीव तो ज्ञान घन है, ऐसा जानना चाहिए। क्या जिसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना नहीं, किसको समझाते हैं? जिसने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जाना नहीं, ऐसे अज्ञानी को समझाते हैं कि वर्ण आदि के संबंध रूप ही जीव को जाना है।
वर्ण आदि का संबंध है और उसी को तैने जीव जाना है, उसे समझाने के लिए सूत्र में भी जो ये वर्णादि मान है वह जीव है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से वर्णादि मान पुद्गल है। क्या? निश्चय से वर्णादि वाला, वर्णादि वाला माने शरीर वाला, संगठन वाला, संस्थान वाला, जीव स्थान वाला, गुण स्थान वाला, मार्गण स्थान वाला, ये सब क्या हैं कि पुद्गल हैं। क्यों कि पुद्गल से रचित हैं, ये जीव नहीं है। क्या समझना? जीव नहीं है, जीव तो ज्ञान घन है। कैसा है जीव? ज्ञान का घन है, घन पिंड ज्ञान घन। ज्ञान के अलावा ये कोई भी 29 में से एक भी जीव में नहीं है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ये दो बातें समय सार में समझाई। तो जीव तो ज्ञान घन है, ज्ञान जो जानने का काम करता है वह जीव है, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझ? भेद ज्ञान करने वाले इतना भेद ज्ञान कर गए, इतना कि वो ज्ञान पर्याय को भी पुद्गल में डाल दिया, और केवल ज्ञान पर्याय को भी परद्रव। लोग में कहते बाल में से खाल निकलती नहीं है, हैं? ऐसे द्रव्य में से पर्याय निकलती नहीं है, तो निकाल रहे। जैसे अनादि का मिथ्या दृष्टि इसको जीव में मिलाता है, इसको शरीर और कर्म को जीव में मिलाता है, ऐसे ही ये ग्रहित मिथ्यात नई पढ़ाई, नया मिथ्यात। ग्रहित मिथ्यात क्या करता है कि द्रव्य में से पर्याय को निकालता है, अग्रहित मिलाता है और ग्रहित उसमें से निकालता है। अनादि से अग्रहित मिथ्या, तो शरीर और कर्म को अपने में मिला रहा है, भिन्न नहीं जान रहा है। और इसने इतना भिन्न जाना, इतना भिन्न जाना कि पर्याय को भी निकाल दिया द्रव्य में। निकालेगा न तो दृष्टि पलटेगी नहीं, दृष्टि पलट भी गई तो मिथ्या दृष्टि रही। क्यों था? एक दृष्टि ने मिलाया और एक दृष्टि ने निकाला, अंतर क्या रहा? क्यों था? क्या अंतर रहा? एक ने पानी मिलाया, एक ने क्रीम निकाली। बोलो। एक ने तो पानी मिला दिया, 1 किलो दूध में आधा किलो पानी, और दूसरे ने उसमें से क्रीम निकाल ली। दोनों बेईमान है ना, दोनों चोर हैं। शुद्ध तो उसको कहते हैं कुछ मिलाए नहीं और कुछ निकाले नहीं। जैसा दूध आया स्तन से, भैंसा रखते उसका नाम शुद्ध है। ये मिलावट तो अशुद्ध है, गलत है, और मिलावट गलत है, ऐसे ही उसमें से क्रीम निकाल लेना ये भी गलत है। क्या समझ? संयोग मिला देना जीव में, ये जैसे मिथ्या दर्शन है, ऐसे ही द्रव्य में से पर्याय निकाल देना ये भी मिथ्या दर्शन है। वो अग्रहित है तो ये ग्रहित है, क्योंकि ये नया पढ़ के सीखा है।
भाई जरा समझने की बात है। क्यों क्यों खतरनाक है? कि वो तो मिथ्या दृष्टि अपने को मानता है और ये द्रव्य में से पर्याय को निकाल कर अपनी दृष्टि को सम्यक मानता है। क्या मानता है? हाँ, तो उत्पाद वैसे भिन्न हमने ध्रुव देख लिया, हमारा ध्रुव में अहम हो गया, सम्यक दर्शन हो गया है? दोनों मिथ्या दर्शन है भाई, जरा समझो। कुछ द्रव्य में कुछ वस्तु में मिलाओ मत और कुछ वस्तु में से निकालो मत। जो जिसका है उसे उसका कर दो, कि नहीं इसको पुद्गल में डाल दिया। ले कोई गया और डाल दिया पुद्गल के खाते में, पैसा कोई ले गया और डाल दिया दूसरे के खाते में। क्यों था? मुनीम ने पैसा किसी को दे दिया और डाल दिया दूसरे के खाते में, दे दिया किसी को और डाल दिया दूसरे के खाते में। तो क्या है ये? सम्यक, ये ईमानदारी है क्या? बेईमानी है ना। तो क्या है कि पर्याय को पुद्गल के खाते में डाल दिया, परद्रव्य के खाते में डाल दिया, आश्रम को भी परद्रव्य के खाते में, संबर को भी परद्रव्य के खाते में, निर्जरा को भी परद्रव्य के खाते में। क्या है? तो क्या खाता है तुम्हारा? बेईमानी का खाता है? तो पुद्गल के खाते में डाल दिया। ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं समय सार के बड़े बड़े हाई लेवल के विद्वान, तो इसको पुद्गल के खाते में डाल दिया है। जरा जिनमान समय सार में देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या है? तो शुद्ध शुद्ध पर्याय को परद्रव्य के खाते में डाल दिया। किसी का पैसा किसी के खाते में डाल दो, हैं? ये अनीति है ना। तो किसी का भाव किसी में डाल दो, हैं? वो सम्यक दर्शन ऐसे ही माने क्या? कि जो शुद्ध पर्याय को परद्रव्य के खाते में डालेगा और भिन्न ध्रुव को देखेगा उसको सम्यक दर्शन होगा। कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? ग्रहित मिथ्यात होगा। अभी एक व्हाट्सएप में आया कि जो राग आदि का करता नहीं मानता उसको संबर होता है, सम्यक दर्शन होता है। जो राग आदि का करता आत्मा को नहीं मानता, माने राग आदि का अकर्ता आत्मा को मानता है, उसको संबर होता है, सम्यक दर्शन होता है। मैंने लिख दिया उसको मिथ्या दर्शन होता है। मैंने की 85 काय की 62 गाथा में लिखा है, औदेक शब्द लिखा था उन्होंने, औदेक। तो 85 काय 62 गाथा में भी औदेक ही लिखा है। औदेक आदि भावों का कर्ता जीव द्रव्य है। क्या समझना है? और जो उसका कर्ता जीव द्रव्य को नहीं मानता, क्या समझ में आया? उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिथ्या दर्शन होगा और ग्रहित मिथ्या दर्शन होगा। एक ने समर्थन भेजा, उनने भेजा था समर्थन, राजीव बॉम्बे, राजीव बोरा। लिखा था कि रागादिक भाव अगर अपने नहीं हैं, जीव के नहीं है, तो फिर तो जीव शुद्ध ही हो गया। फिर ये सारा उपदेश काय के लिए? इसका कर्ता कौन है? जीव करता नहीं तो पुद्गल करता है। पुद्गल करता है तो सांख्य मत हो गया, कर्म करता है तो सांख्य मत हो गया है? नया मिथ्यात है कि पर्याय करता पर्याय। निश्चय से वर्णादि मान पुद्गल है, जीव नहीं। जीव तो ज्ञान घन है, ऐसा ही जानना चाहिए। क्या समझना?
ऐसा ही जानना चाहिए। इस प्रकार 40 कलश की व्याख्या।